ईयर आ गया है, सबसे पहले तो आपसे स्टार्ट करूँगा। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे जो एक ड्रीम लेकर के उन्होंने स्टार्ट किया था, चौथा साल है ये। विच इज़ वेरी गुड बिकॉज क्या होता है ना, कभी पीपल कम अप विथ फर्स्ट एंड देन दे आर नॉट एनी वेयर, सो फोर्थ यानी ये रहेगा फॉर एवर एंड इज गोइंग टू काउंट मोर एंड मोर एंड मोर, तो ये चलते रहेगा एंड आई एम ग्लैड दैट कि मैं अब मिल चुकी हूँ इनको, नहीं तो ऐसा होता कि अरे 4 हो गए मुझे पता ही नहीं है। सो या आई नो आई एम लिटिल लेट बट पता है कि बहुत साल तक अब ये रहेगा, आई विल नो दिस थिंग फॉर एवर नाउ। जब इसी की बात करें तो कॉम्पिटिशन की अगर बात करें तो विनर की क्वालिटी आपके हिसाब से क्या होती है, विनर में क्वालिटी? मुझे लगता है द फर्स्ट थिंग व्हाट एनी एंड एवरी वन शुड हैव इज़ कॉन्फिडेंट। वो अगर आप में है ना, ट्रस्ट मी, आपको दुनिया का कोई बंदा हिला नहीं सकता। बिकॉज आई ऑलवेज से ब्यूटी है या कुछ यू नो इट ऑलवेज फेड्स ऑफ, वो एक उम्र तक रहती है, उसके बाद इट्स गॉन। हैव अ ब्यूटिफुल हार्ट, बी कॉन्फिडेंट एंड लव योर सेल्फ। अपने आप से खुश रहो, अपने आप में कॉन्फिडेंट रखो। यू शुड बी लाइक आई एम लाइक दिस, सो या आई एम लाइक दिस, बी इट। आपने कभी पार्ट लिया है? मैंने येस, फ्रॉम माई डांसिंग करियर ऑफ 6 years जब मैंने शफल किया था, आई वॉज डूइंग लॉट ऑफ टेलीविजन एड्स, उसके बीच में मैंने 2 पैजेंट किए थे विच वॉज पंचगनी एंड आई वन द बेस्ट वॉक एंड आई वाज लाइक ओहो, बिकॉज आई थिंक बिकॉज ऑफ द डांसिंग करियर मेरा वॉक म्यूजिकल था, थोड़ा वेवी था एंड और नागपुर में आई वन अगेन वन टाइटल देयर। तो मिस इंडिया, मिस बॉम्बे करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई बिकॉज आई बिलोंग टू बॉम्बे और मैं सर्टन क्लोथ्स नहीं पहन पाई या नहीं पहन सकती हूँ व्हाटएवर। सो उसके बाद तो फिर मैं नाउ आई कैन डू आई थिंक मिसेस व्हेन एवर आई डू इट। जीत की आदत नहीं, सी दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज टेल, जीत इज़ नॉट वे यू शुड एम। हम कहते हैं ना हमारी डेस्टिनी जो है, हमारी लाइफ कहाँ है, द एंड इज़ डेथ। उसके बीच की जो जर्नी है, जहाँ हम लोगों से मिलते हैं, हम दोस्त बनाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो द जर्नी इज़ वॉट वी रियली नीड टू इन्जॉय। तो वहाँ तक की जो जर्नी है, पैम्परिंग होती है, इनको लोगों से मिलना होगा, यू नो बाइट्स देनी होंगी और खुद को ग्रूम करना होगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इफ़ वन कैन लर्न फ्रॉम देयर, ट्रस्ट मी, यू आर द विनर, यू डोंट हैव टू हैव a crown or a title, you're the winner yourself. हाँ प्लीज़ कहो, मैं बहुत बोलती हूँ। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि 14 साल है, 5वें साल में हम एंटर कर रहे हैं विथ ऑल द सपोर्ट, और स्पेशली मैंने मैम के हाथों मिसेस का क्राउन इसलिए किया बिकॉज़ ये दर्शाती है कि आज की मिसेस घर संभाल सकती है, कारोबार संभाल सकती है, और जबकि उसकी जो हुनर है उसे भी उसे दर्शा सकती है। सो एक जननी 3 रोल प्ले करती है। And a mother, I'm a Yes. new mother, I have a 8-year-old daughter. सो प्रॉब्ली या सो Power. आई मैं सभी को आह्वान करता हूँ कि आने वाले एडिशन में, जो अगला एडिशन होगा टियारा मिस एंड मिसेस इंडिया का, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लॉगिन कीजिए www.tiaraindiapageants.com पे, और आपको सारी डिटेल्स मिलेंगे। आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या क्या कैटेगरीज है, आपके जो भी सवाल, एक जनरल सवाल होते हैं, उनके आंसर्स उस वेबसाइट में दिए गए। प्लीज़ अभी जाइए और अभी जाके देखिए। See, Mrs. India means it all, right? Mrs. India means ज़रूरी नहीं कि सिर्फ शादी के बाद ही आओ, you become a mom, you become fit or you become whatever, रखो कॉन्फिडेंस, आ जाओ मैदान में, कौन मना करता है। ऋषिकेश और ये मिस एंड मिसेस टूरिज़्म जो है कि ये इस प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है। मेरे 29 साल के एक्सपीरियंस में हम लोग जब हिंदी फिल्में शूट करते हैं तो वो हमेशा रहता है कि अब्रॉड जा कर के शूट करो, क्योंकि वहाँ की खूबसूरती है। लेकिन अभी क्या है कि इंडिया में इतने सारे जगह हैं जो अभी भी एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं। कई ऐसे खूबसूरत जगह हैं कि कई लोग जानते भी नहीं हैं उसके बारे में। और मेरा ख्याल से कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जब हमारे ये पैजेंट के ज़रिए जितने भी गर्ल्स लेडीज़ आ रहे हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए, जब ये दर्शाए जाएंगे, वहाँ पे शूट किया जाएगा, उनको लेके जाएंगे और ऑडियंसेस के सामने पेश किया जाएगा, तो हम लोग 2-3 चीज़ें हासिल कर रहे हैं। एक तो नेचुरली जो प्लेटफॉर्म पे लेडीज़ को मौका दिया जा रहा है कंटेस्ट करने के लिए, दूसरा कि वी आर एक्सप्लोरिंग द ब्यूटी ऑफ इंडिया एंड टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए, तो वी आर गोइंग टू बी शोइंग ऑल दैट। और वहाँ के जितने भी लोकल्स होते हैं, जितने भी होटल्स होते हैं, जो कुछ भी होता है, तो वो सारा दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा।
तो आई थिंक ऋषिकेश एंड रेखा जी जो इस पैजेंट और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रमोट कर रहे हैं, आई थिंक ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्योंकि कई लोग होते हैं वो जो टिपिकल चीज़ जो होता है कि सिर्फ एक दो जगह जो स्टैंडर्ड जो लोगों ने कई बारी देखा हुआ है वही देखा है, बट जो इंटीरियर जगह, कई ऐसे जगह जहाँ पे लोग नहीं गए हुए हैं, दे नीड टू गो आउट देयर एंड एक्सप्लोर। और इन्होंने जो अलग अलग कैटेगरीज क्रिएट किए हुए हैं उसका भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जो स्टैंडर्ड बना चुके हैं, ब्यूटी की जो परिभाषा बना चुके हैं फॉर ईयर्स, मेरा ख्याल से वो परसेप्शन ऑफ ब्यूटी इतना चेंज हो गया है, पर्टिकुलरली इन द लास्ट 10 ईयर्स। चाहे वो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हो, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री में हो, ये पूरी परिभाषा चेंज हो गई है। तो ब्यूटी पैजेंट्स ऑल्सो नीड टू मूव अलॉन्ग विद टाइम। हाइट का नहीं होता, कलर का नहीं होता, हेयर का नहीं होता, तो ऑल दिस जो कैटेगरीज जो चेंज कर दिए, आई थिंक दे आर डूइंग द राइट थिंग बाय चेंजिंग द कैटेगरी एंड डिफाइनिंग एंड मेकिंग इट मच ब्रॉडर। तो मेरा ख्याल से ये जितने भी लेडी जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको बहुत ब्रॉडर प्लेटफॉर्म दिया जाएगा एंड दे विल गेट अ मच बेटर opportunity in this particular thing. लगता है the right man to get associated, मतलब ये कि जो सर है ये एकदम सही है, परफेक्ट मैच। क्योंकि जब याद करें, आँख बंद करें, पीछे देखें तो ये जो खूबसूरती है और जो चीज़ें हैं, तो एक ही मूवी हो, गाना सब याद आता है सर का, शायद से स्टिल यंग मैन। सर आपके हिसाब से विनर क्वालिटी क्या है और आपके हिसाब से? देखिए, मेरे लिए जो खूबसूरती है अपार्ट फ्रॉम दी फिज़िकल एट्रीब्यूट जो नॉर्मल होता है, बट उससे ज़्यादा मेरा ख्याल से मैं अंदर से देखना चाहता हूँ जो सबसे ज़्यादा वेल राउंडेड है, कि उसकी आवाज़ दबी नहीं है, इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअल है, शायद वो नहीं जानती कि वो कहाँ जाना चाहती है, कि उसका रास्ता कैसा है, लेकिन एक जोश है, ख्वाहिश है वहाँ तक जाने के लिए। क्योंकि मैं हमेशा एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग लेडीज़ को मैं सलूट करता हूँ, और मेरा ख्याल से आज जितनी भी लेडीज़ हैं उनकी आवाज़ बुलंद हो चुकी है, वो अपने पावर को बहुत अच्छी तरह एम्ब्रेस कर रही हैं और सही मायने से कर रहे हैं। तो मैं ऐसे लेडीज़ को देखना चाहता हूं जब वो मंच पे आते हैं कि वो किस सही तरीके से थोड़ा ओल्ड स्कूल को अपनाते हैं, लेकिन उसको आगे भी बढ़ते हैं और सिर्फ अंधे तरीके से नहीं फॉलो करते, उनकी अपनी आवाज़ को भी उठा करके जो उनकी अपनी ख्वाहिशें हैं वो भी बताते हैं। एंड आई वॉन्ट टू सी दैट इनर ब्यूटी टू बी रेडिएटिंग अपार्ट फ्रॉम दी ऑब्वियस जो आउटसाइड ब्यूटी है, क्योंकि उसका अगर तालमेल होगा देन आई थिंक शी इज़ अ फिनोमिनल वुमन। एंड आई वांट टू सी दी इंडियननेस। आई डोंट वांट देम कॉपिंग बाहर की जो ब्यूटीज़ हैं और वो जो घिसे पिटे आंसर जो देते रहते हैं जो टिपिकल पैजेंट में होता है। आई वांट टू सी ओरिजिनलिटी, दैट इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। लास्टली एक क्वेश्चन आपसे कि हर बहुत सारे जितने भी ब्यूटी पेजेंट होते हैं, सब में एक सवाल उठता है कि बहुत सारे जो होते हैं कि लास्ट में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती है चीज़ों को लेकर के, कि शायद ये फिक्स है या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। इस चीज़ के बारे में कुछ सोचा आपने कि कैसे इस चीज़ को करना है? सी हमारा पाजन बहुत क्रेडिबिलिटी के लिए जाना जाता है, इसीलिए हमने सबसे हटके कुछ चीज़ें इस पाजन के अंदर पाजी लाई है। पॉइंटर्स जो रहते हैं, वी कीप स्कोर लीडिंग बोर्ड, जहाँ पे एक बंदी को पता चलता है, उसके पॉइंट्स नहीं पता चलते बट लीडिंग कौन कर रही है स्कोर पे, बोर्ड पे। जैसे मिस वर्ल्ड में होता है कि इंडिया लीड कर रही है कि क्या नहीं कर रही है, तो वैसा स्कोर लीडर बोर्डशिप होता है, वो हमने रखा है, जिसके माध्यम से किसी भी बच्चों को एवरीथिंग इज़ ओपन डायरी आउट देयर, सिर्फ पॉइंटिंग्स हम नहीं रिवील करते हैं। येस, और फेथ के ऊपर सारी दुनिया कायम है। सो जो भी बच्चे आते हैं मैं उन्हें यही आह्वान करूँगा, कहीं होता होगा नहीं होता होगा, बट हमारे यहाँ पे तो यू नो वी वांट द रियल टैलेंट, द एक्चुअल टैलेंट, और जो सही में उस क्राउन की हकदार है, वो इन दी एंड इंडिया को रिप्रेजेंट करने का सवाल होता है। सो जब इंडिया को रिप्रेजेंट करने का सवाल होता है तो वो सिर्फ एक 4 लोगों का घर या 1 लाख की आबादी या 1 करोड़ की आबादी नहीं, उससे भी ज़्यादा आबादी वाले एक देश को रिप्रेजेंट कर रही होती है इंटरनेशनल पे, तो वो एक इंडिया के नाम से कहलाई जाती है।